अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जो अप्रैल शुरू होने वाला है, रमज़ान मुबारक आने वाला है, उसकी भी तैयारियां कर रहे होंगे और अपनी रूटीन को लाइफ को भी लेके चल रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह हंसते खुश रहिए। आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं वो बेसिकली मेरे कोलीग भी हैं और टीचर भी हैं और बहुत अच्छे एक बायो सब्जेक्ट और केमिस्ट्री इन दोनों के बहुत अच्छे मेंटर भी हैं और बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। आज हम इनसे पूछेंगे इनकी लाइफ के बारे में, इनके टीचिंग के एक्सपीरियंसेस के बारे में और ये जिस इदारे में काम करते हैं उसके बारे में कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो चलते मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल सो डैट हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता लग सके कि आप किस नाम से आपको पुकारा जाए। माय नेम इज़ नुमान अब्दुल रज़ाक। बेसिकली जो है वो मेरी फील्ड जो है वो मेडिकल की है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है मेरा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी डिग्री शुरू की तो दूसरे साल से ही मुझे यानी ये तजस्सुस हुआ कि मैं जो है वो टीचिंग की तरफ जाऊं। तो मैंने अपनी डिग्री के दूसरे साल से ही जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया और बायो जो है वो मेरा सब्जेक्ट है। तो दूसरे साल से ही जब मैंने टीचिंग शुरू की तो जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो उसके साथ ही जो है वो डिग्री के कंप्लीट होने के साथ ही मेरे पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग का आ चुका था। तो मेरे लिए एक अच्छी फील्ड थी वो, क्योंकि अक्सर ये होता है पाकिस्तान में कि डिग्री के बाद जो है वो जॉब ना होने के बराबर होती हैं। तो वैसे ही जो है उसके बाद ही मैंने जो है वो टीचिंग शुरू कर दी। तो टीचिंग जो है वो उसमें मेरा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं बायो जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है उसमें टीच कर रहा हूँ। ओके, इसका मतलब है आप अपने शौक़ से आए हैं या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ के आप पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे टीचिंग में? एक बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए और अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। तो एक मजबूरी में आए या शौक़ से आए? ये टीचिंग जो है ये मेरा शौक़ है। मेरी अपनी फ़ील्ड जो है वो भी बड़ी बेहतरीन फ़ील्ड है रेडियोलॉजी की। लेकिन मेरा एक शौक़ था, मैंने जैसे ही आपको पहले बताया कि दूसरे साल से ही मैंने जो है वो पढ़ाना शुरू किया। तो इसलिए जो है वो एक शौक़, पहले जब उसको पढ़ाना शुरू किया तो वो एक शौक़ बनता गया। अब जो है ये कह लें कि टीचिंग जो है वो ब्लड में शामिल हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 5 साल से जो है वो इसको टीच कर रहे हैं, तो शौकिया तौर पे ही कर रहे हैं इसको। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए, आप दूसरा साल आप बार बार कह रहे हैं, दूसरा साल किस चीज़ का, ये भी तो बताते चले। दूसरा साल जो है मेरा डिग्री का दूसरा साल जो था, जब मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट की तो उसका दूसरा साल जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ तो मैंने साथ ही जो है वो टीचिंग करना शुरू कर दी। अब तक का आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? कहाँ पे आपको लगा कि आप सही परफॉर्म नहीं कर रहे कहीं पे? क्योंकि जब इंसान किसी भी फील्ड में दाखिल होता है तो कहीं ना फ्लॉज और डिफ़िकल्ट टाइम्स का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एक नहीं होते हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के माइंड्स होते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, 40 से 50 भी एक क्लास में हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आप एक टाइम में मल्टीपल माइंड्स को लेके चल रहे होते हो, तो जो कि आसान काम नहीं होता। क्योंकि लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि जब आप इस इदारे में आए थे तब आपने क्या तासुरात थे और अब आपके क्या तासुरात, नहीं कि इन शॉर्ट वर्ड्स आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा जो है इस अदारे के बारे में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि स्टार्टिंग में जब ये होता है कि जैसे ही बंदा किसी नई जगह पे जाता है तो वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। तो शुरू में कह लें कि थोड़ी सी मुश्किलात आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब इस अदारे में जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो गुज़र चुका है, इसलिए जो है अब इसके मुताबिक जो है ख़ुद को एडजस्ट कर लिया। तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इदारा है। इसका जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मुझे यहाँ पे पसंद आई है वो इसका जो है वो डिसिप्लिन है। यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो सबसे टॉप रेटेड पे है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जिस जगह पे, जिस शोबे में, जहाँ दुनिया का कोई भी शोबा ले लें उसमें अगर डिसिप्लिन है तो बड़ा बेहतरीन चलता है। और इस इदारे के चलने की एक बेहतरीन वजह जो है वो इस इदारे का जो है वो डिसिप्लिन है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को और वालिदैन को आप क्या पैगाम देंगे?
स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्योंकि आज जो है वो रिज़ल्ट का डे था, तो उसके हवाले से जो है वो बच्चे जो हैं वो आज कुछ पोजीशन होल्डर भी थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर कम भी आए, कुछ के बिल्कुल जो हैं वो लो आए। तो इसके बारे में जो है जो पोजीशन होल्डर थे वो उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी जो मेहनत है उसको कंटिन्यू रखें, उसको लूज़ ना करें और कॉन्फिडेंट जो हैं वो फुल कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हों। तो इसी तरह से अगर वो मेहनत को जारी रखते हैं, और वो बच्चे जो नाकाम हुए हैं तो किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि नाकामी से बड़ा जो है उस्ताद है वो कोई नहीं है इस दुनिया में। तो वो ये ना समझें कि हम इस दफ़ा जो है वो नाकाम हो गए हैं, तो वो इस नाकामी को ही अपना उस्ताद समझें और अपनी आने वाली ज़िंदगी जो है उसमें बेहतरीन जो है वो मेहनत करें और फिर जो है वो भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया सर बहुत ज़्यादा आपका, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हैं।